मिल गई कामयाबी की हंसी मंजिल मगर अज़्म कहता है ये मंजिल आखिरी मंजिल नहीं। जमशेदपुर के मानगो आज़ाद बस्ती बगान शाही की रहने वाली कहकशा परवीन ने नीट यूजी की परीक्षा में 720 में से 720 अंक लाकर रैंक 1 हासिल करके देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिसके बाद हमने कहकशा से खास बातचीत की। आपको बता दें कि लगभग देश भर में 24 लाख से ज़्यादा लोगों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें कहकशा ने टॉप किया। कितने सारे कॉल्स आ चुके हैं अब तक आपके पास? बहुत सारे कॉल आए हैं, फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, टीचर्स के कॉल आ रहे हैं, सब कांग्रेस कर रहे हैं। खुशी लग रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही खुशी लग रही है। यकीन था कि ऐसा रिजल्ट होगा? हाँ, ये था, मतलब एक बिलीव हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं तो पता चल जाता है कि मतलब अच्छा आ सकता है। ये कितना अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट। अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है, तो ये इतने बड़े भीड़ में टॉप कर पाना कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, अचीवमेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और हार्ड वर्क करना है और एक बिलीव, मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने गोल्स के टुवर्ड डिटरमाइंड रहना है। तैयारी आपकी कहाँ से हुई थी पूरी? मैंने तैयारी एलन कोटा से किया है 1 साल, और बस वहीं से जो भी मटेरियल मिला उसे सॉल्व किया, सारे टेस्ट दिए और टेस्ट का एनालिसिस किया। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता था उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। स्कूलिंग कहाँ से की? मैंने 10th गोविंद विद्यालय से किया और +2 DAV बिष्टुपुर से किया। तो इस बीच में मतलब कब इरादा बना कि नीट की तैयारी करनी है और नीट की तरफ ही जाना है, या इससे पहले रुझान कुछ और था आपका? नहीं, मैं पहले ही से मेरा ये था कि मुझे नीट ही का एग्ज़ाम देना है और मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। फैमिली में और कोई डॉक्टर भी हैं क्या, उनसे इंस्पिरेशन? हाँ, मेरे भैया डॉक्टर शहबाज आलम और मेरे छोटे भाई अज़हर इमाम दोनों डॉक्टर हैं, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा ही मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। उन्हें ही देखकर मैंने सीखा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी आप कैसे करती थी? कई सारे लोग कहते हैं कि घंटा मायने नहीं रखता, कई सारे लोगों का मानना है कि नहीं, घंटा मायने रखता है। तो कितने घंटे पढ़ा करती थी आप? मेरा भी यही मानना है कि घंटा मैटर नहीं करता कि हम कितने आवर्स पढ़ते हैं। हमें एक टॉपिक पर फ़ोकस करना है कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, बट वो एक अच्छे तरीके से करना है। वो एक मतलब ऐसा करना है कि दोबारा जब हम खोलें उस टॉपिक को तो हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस। फिर भी आप कितने घंटे पढ़ा करती थी? मैं कोचिंग से आकर जितना टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। 6-7 घंटा, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता था, टाइम नहीं मिलता। इस जर्नी में कहकशा आपको किन-किन लोगों का साथ मिला? किन-किन लोगों ने आपका भरपूर साथ दिया और कहीं न कहीं आपको इस रास्ते पर चलने के लिए एक प्रेरणा रहे वो? मेरी बहन नेहा परवीन, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरे भाई जो है, मेरे 2 भाई अज़हर इमाम और ज़फ़र इमाम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला है। कितने स्कूल और कॉलेज में कैसा परफॉर्मेंस रहता था आपका? किस तरह से आपका रिज़ल्ट हुआ करता था? उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता था, मतलब मैं टॉप 10 में आ जाती थी। टॉप 10 में थे आप? हुँ। अच्छा, इस तरह जैसे आपने टॉप किया और आपकी उम्र लगभग अभी 18 साल है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं उस तरफ। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? क्योंकि टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक टॉपर होने की हैसियत से क्या कहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो भी पढ़ाया उस पर फ़ोकस करो, जो भी टॉपिक है, और जो भी टीचर्स बोलते हैं, जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसको फ़ॉलो करो। वही बहुत सफिशिएंट है वो, और जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार-बार प्रैक्टिस करो, टेस्ट को अच्छे से सीरियसली लो, एनालाइज़ करो, और फ़ोकस रहो बस, और ऑल द बेस्ट। कहकशा, आप एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर बनने के बाद ऐसा कौन-सा संस्थान होगा जहाँ जाकर आप अपनी सेवा देना चाहेंगे? डॉक्टर, मैं तो वैसे मेरा कॉलेज जो ये था वो था एम्स दिल्ली, मुझे मिल जाए तो अब वहाँ जाकर बस हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, फिर उसके बाद और आगे पढ़ाई करनी है।
और नेशन का नाम करना, मतलब यही है कि हेल्प करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और आगे तो अब वो डिसाइड हो जाएगा जब मैं पढ़ाई करूँगी पूरी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई फिर से आपको। तो ये हमारे साथ कहकशा थी, इनकी जर्नी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी जर्नी रही है। और कहकशा ने अपने माता पिता, भाई और बहनों को इस रिज़ल्ट का, इस परिणाम का क्रेडिट दिया है। और उनके दो भाई हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। शहबाज जी, एक बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट, टॉप करना बहुत बड़ा काम है और शहर के लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है। क्या कहेंगे आप? यही छोड़ बोलना दीजिए चाहेंगे कि सोच होनी चाहिए अच्छा करने का, और अगर इरादा मज़बूत है, बहुत सारी परेशानी आती है, फिर वो चले जाती है, तो इंसान को घबराना नहीं है, मेहनत करना है। और शुरू से एक टारगेट होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के अंदर कि मुझे ये करना है, और उस टारगेट के पीछे लग जाना है, जी जान से लग जाना है। घर में शादी होंगे, ब्याह होंगे, कुछ दुख होगा, कुछ सुख होगा, सबको एक कोने में करके आपको तैयारी में लग जाना है। और तैयारी ऐसे करना है कि ऊपर वाला आपसे खुश हो जाए और ऐसी परिणाम दे आपको। और मैं अपने समाज से एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ और बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ कि अभी हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग जो है बस 10th कर लिए जैसे तैसे, 12th कर लिए जैसे तैसे, अब हम सऊदी जाएंगे, गल्फ़ जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। उन सब को एक दिल से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, हिंदुस्तान में बहुत स्कोप है, आप मेहनत करिए, आप जद्दोजहद कीजिए, आपको फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोयला में, कॉन्वेंट में पढ़े हैं और बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल में पढ़े हैं तो रिज़ल्ट आएगा। अभी मेरी बहन कहकशा गोविंद विद्यालय से पढ़ी है, उसके बाद उसका लक्ष्य था शुरू से इस बात को, वो बहुत अपने दृढ़ निश्चय और सब संकल्प के साथ वो मेहनत करी और ये रिज़ल्ट मिला है। तो अपने कौम के और अपने इलाके के, अपने बस्ती के लिए और जद्दोजहद कीजिए, आईआईटी निकालिए, एम्स निकालिए, नीट निकालिए, कैट निकालिए, आप अपने फील्ड में महारथी हासिल कीजिए। बस। आप भी एक डॉक्टर हैं। मैं डेंटिस्ट हूँ, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज आलम। मैं अपने ख़ानदान का पहला डॉक्टर हूँ। उसके बाद फिर छोटे भाई अज़हर इमाम अभी रिम्स में एमबीबीएस कर रहे हैं सेकंड ईयर में, और ये हमारे ख़ानदान की फैमिली की तीसरी डॉक्टर है कहकशा, जो अब इंशाअल्लाह ताला एम्स न्यू दिल्ली से पढ़ेगी। मैं भी एम्स न्यू दिल्ली से ही पढ़ा हूँ, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से किया है। तो मैं जानता हूँ एम्स से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। एक आम कॉलेज से पढ़ना, पैसे दे के पढ़ना, मेडिकल का डिग्री हासिल करना और गवर्नमेंट कॉलेज का सीट हासिल करना, वहाँ से डॉक्टर बनना, आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे समाज जमशेदपुर, हमारे समाज में और हमारे शहर जमशेदपुर को आने वाले समय में एक बेहतरीन डॉक्टर मिलने वाली है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप इस रिज़ल्ट को लेकर? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी छोटी वाली बहन कहकशा अच्छी नंबर लाई है। और ये मतलब हम लोग को जब वो एग्ज़ाम दे करके आई थी तभी हम लोग को मालूम चल गया था कि उसका मतलब 720 के अप्रॉक्स आने वाला ही है। तो जैसा एग्ज़ाम गया था उसका, और वो मतलब स्कूल के टाइम से ही डिसाइडेड कर ली थी कि उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, जिसके लिए वो नीट की तैयारी के लिए वो शुरू से ही लग गई थी 6-7 क्लास के अराउंड ही। और जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो मेरा छोटा वाला भाई जो अज़हर, जो अभी रिम्स रांची में है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है इसके लिए, क्योंकि उसको देख कर के ही उस राह में वो चलने के सीखी है। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए उसको, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि लड़की को नहीं पढ़ाना है या लड़की को 10th कर लिए तो हो गया, बस उतना तक ही रोक देना, सीमित रख देना। लेकिन हमारे फैमिली से ये चीज़ बहुत अच्छा था कि पुश किया गया लड़की को रोका नहीं गया कि आपको जितना पढ़ना है, जहाँ तक ने भी उसको इजाज़त दिया ताकि वो एलन कोटा में जा कर के वहाँ पर तैयारी कर सके, क्योंकि ये बहुत मुस्लिम फैमिली के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है कि एक अपनी बच्ची को बाहर अकेले रहने देना, हॉस्टल में रहने देना। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी फैमिली की तरफ से बहुत मोटिवेशन मिला, और जो मेहनत उसने किया उसका नतीजा आज हम देख सकते हैं, और ये हमारी फैमिली के लिए भी बहुत खुशी की बात है। मुस्लिम्स में लोग घबराते हैं बेटी को बाहर भेजने के लिए। हाँ, तो भाई आप तरबियत ऐसा दीजिए बेटी को
कि आपको ये डर ना हो कि मेरी बेटी मुझसे दूर होके कुछ गलत राह में जाएगी। इस हिसाब से आप तरबियत कीजिए, और औलाद की तरबियत के लिए पहले अपने आप की भी तरबियत करना है माँ बाप को। ऐसा नहीं है कि माँ बाप किसी गलत राह में है या किसी दूसरे राह में है और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करे कि तो बहुत ही ज़्यादा सिराते मुस्तकीम पे चले, तो ऐसा नहीं होता। बच्ची पे भरोसा करके जहाँ पढ़ना चाहती है, जैसे पढ़ना चाहती है उसे इजाज़त दे, वो बहुत कामयाब होगी।